हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे AWS के एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि हमारे पास एक वेबसाइट होगी जिसमें ईमेल आईडी हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस ईमेल आईडी को हम डायनोमोडीबी में स्टोर करवाएंगे बैकएंड का भी यूज करके। ठीक है, तो इसमें हमारा फ्रंट एंड लैंग्वेज जो है HTML यूज करेंगे, बैकएंड लैंग्वेज जो है हम लोग पाइथन का यूज करेंगे। राइट, तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो आप लोग मेरी स्क्रीन को देखें और मैं क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता हूँ उन चीजों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमारे पास एक बीपीसी होना चाहिए गाइस। राइट, क्या होना चाहिए, हमारे पास एक बीपीसी होगा। इस बीपीसी के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक सबनेट लेंगे। आप इंडस्ट्री के अंदर एक सबनेट पे काम नहीं करते, मल्टीपल सबनेट होते हैं, बट ड्यू टू प्राइसिंग रीजन, राइट, मैं यहाँ पर मल्टीपल सबनेट क्रिएट नहीं करूंगा, एक सिंगल सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर मेरा क्या होगा, बीपीसी के अंदर एक सबनेट होगा। इस सबनेट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक EC2 इंस्टांस डिप्लॉय करने वाला हूँ। क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर हम एक EC2 इंस्टांस डिप्लॉय करने वाले हैं। इस EC2 इंस्टांस के ऊपर मेरा अपाचे सर्वर इंस्टॉल करूंगा मैं, जो कि होगा आपका HTTPD। क्या होगा, अपाचे सर्वर होगा जो कि HTTPD सर्विस है। तो यहाँ पर मैं HTTPD को इंस्टॉल करने के बाद इसमें HTML लैंग्वेज में फ्रंट एंड का कोड यूज करूंगा और बैक एंड लैंग्वेज में पाइथन का कोड यूज करूंगा। बात आ गई समझ में। इसका इतना काम होने के बाद मुझे यहाँ पर एक रिक्वायर्ड होगी IAM रोल की। क्या चीज रिक्वायर्ड होगी गाइस, एक IAM रोल की रिक्वायर्ड होगी। अब बात आती है कि सर IAM रोल क्यों बनाएंगे आप, तो भाई IAM रोल हम लोग इसलिए बनाएंगे ताकि हमारी जो EC2 इंस्टांस है, जो हमारा EC2 इंस्टांस है वो क्या करे, हमारे जो डेटा यूजर इनपुट करेंगे उसको क्या करे, अपने EC2 इंस्टांस से उठा के डायनोमोडीबी में सेंड कर सके। तो गाइस डायनोमोडीबी में उसको एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए हमें यहाँ पर IAM रोल बनाएंगे। तो IAM रोल बनाएंगे EC2 सर्विस के लिए, जिसमें हम डायनोमोडीबी का फुल एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे। बात आई समझ में, इतना काम करना है आपको। उसके बाद आप एक डायनमो डीबी बनाएंगे, उस डायनमो डीबी के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे और एक आप पार्टीशन की एट्रीब्यूट बनाएंगे। ठीक है, तो इतना सब करना है आपको। तो चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं डिफॉल्ट बीपीसी डिफॉल्ट सबनेट का यूज करने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो कस्टम बीपीसी और कस्टम सबनेट बना सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम होगा जैसे अभी तक आप लोग करते हैं। बात ही समझ में क्या, चलिए आते हैं थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये मेरा AWS का अकाउंट है। क्या है, ये मेरा AWS का अकाउंट है। इस अकाउंट के ऊपर मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक IAM रोल क्रिएट कर लेना है। क्या करेंगे, एक IAM रोल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर IAM की सर्विस पे विजिट करेंगे अपन और उसके बाद एक रोल क्रिएट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर और रोल्स पे चले आप। उसके बाद देखो क्रिएट रोल का ऑप्शन आ रहा है। अब किस सर्विस के लिए बनाना चाहते हो, मैंने बोला EC2 के लिए बनाना चाहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अलाउ EC2 इंस्टांसेस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा फंडा ये है कि भाई साहब आपका जो EC2 इंस्टांस होगा वो आपके बिहाफ पे अदर AWS सर्विस को यूज कर पाएगा, कॉल कर पाएगा। तो हमने ये ले लिया। नेक्स्ट, अब परमिशन दो भाई कि कौन सी सर्विस को एक्सेस कर पाएगा, कॉल कर पाएगा, उस सर्विस का एक्सेस दो। तो हमने बोला डायनमो डीबी का। राइट, तो डायनमो डीबी फुल एक्सेस दे देंगे अपन, यहाँ पर बात हो गई खत्म। क्लियर। अब यहाँ पर रोल का नाम, तो रोल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने बोल दिया सर्वर हाइफन एक्सेस। ठीक है, अब उसके बाद आपका हो गया IAM रोल क्रिएट। इतनी बातें ही समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, IAM रोल बन गया। अब आपको एक डायनमो डीबी क्रिएट करना है। क्या करना है सर, आपको एक डायनमो डीबी क्रिएट करना है। ठीक है, आप आगे पीछे भी सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास देखो कोई भी टेबल अभी नहीं है, सॉरी एक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। राइट, चलिए परफेक्ट, तो ये डिलीट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, ईमेल्स नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आया होगा सर अभी पहले भी आपके पास ईमेल्स नाम की टेबल बनी थी, फिर से आप ईमेल्स नाम की टेबल बना रहे हैं, ऐसा क्यों। तो भाई साहब मेरा जो बैकएंड का कोड है उसमें मैंने ईमेल्स नाम का पैरामीटर डिफाइन कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर ईमेल्स के बदले कुछ और भी नाम दे सकते हो, बट आपका जो बैकएंड का कोड होगा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ले लिया। उसके बाद पार्टीशन की, तो पार्टीशन की भी मेरा जो ईमेल डिफाइन है, क्या है, ईमेल डिफाइन है किस पे, मेरे बैकएंड के कोड पे। तो मैंने ईमेल ओनली लिखा। आप लोग चाहो तो ईमेल के बदले कुछ और भी लिख सकते हो, बट आपको बैकएंड के कोड में चेंजेस करना है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। परफेक्ट, चलिए तो ये अपना गाइस हो गया डायनमो डीबी क्रिएट। दो चीजें हो गई। अब मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना। तो स्टेप 1 मैंने क्या किया, क्रिएटेड IAM रोल। ओके,
एक आईएम रोल बनाया मैंने, उसके बाद क्रिएटेड डायनामो डीबी, राइट। तो मैंने डायनामो डीबी टेबल क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो चलिए आते हैं और EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाइए आप EC2 के अंदर, ध्यान रखिएगा जो जो स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक EC2 इंस्टांस भी क्रिएट करूंगा। देखिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई इंस्टांस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इंस्टांसेस पे आइए और लॉन्च इंस्टांस पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, इस इंस्टांस का नाम मैं क्या रखता हूँ, सर्वर विथ डायनामो डीबी। ओके, उसके बाद यहाँ पर AMI इमेज आप कोई सी भी ले सकते हैं, उबंटू लेना है, फेडोरा लेना है, सेंटोस, RHEL, अमेजन लिनक्स, कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको उसके बाद यहाँ पर इंस्टांस का टाइप चूज करना है। तो मैंने T2.micro रखा, जो कि फ्री टायर का लिमिट है। की पेयर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, की पेयर मेरा गोविंदा है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप मैं लेके चल रहा हूँ माई SG करके मेरे पास है, जिसमें मैंने 3 पोर्ट अलाउ कर रखे। कौन कौन सा, SSH, RDP और HTTP। ये 3 पोर्ट आपके सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउ होने चाहिए। कौन कौन से, 22 3389 और उसके बाद 80। परफेक्ट। सो ये 3 पोर्ट आपको अलाउ करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पर देखो कस्टम BPC नहीं लिया, कस्टम सबनेट नहीं लिया। आप लोग करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कस्टम BPC के ऊपर एक कस्टम सबनेट बनाए, इंटरनेट गेटवे बनाए, नेट गेटवे बनाए, राउट टेबल बनाए, वहां पर एंट्री करें, फिर जाके आप EC2 डिप्लॉय करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा एक हैंड्स ऑन स्टार्टिंग से प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं लंबा नहीं बनाना चाहता वीडियो को, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम में कवर करने के लिए डिफॉल्ट BPC और डिफॉल्ट सबनेट का यूज किया है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कर दिया लॉन्च इंस्टांस, तो मेरा इंस्टांस हो रहा है लॉन्च। परफेक्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, मतलब कनेक्ट करूंगा। तो यहां पर आएंगे और इसका पब्लिक IP अपन उठाते हैं और कनेक्ट करेंगे। देखिए, तो ये मेरा पेंडिंग मोड पे आ चुका है। इसका टैग नेम आप देख सकते हो, सर्वर विद डायनामो डीबी। ओके, सो आपको वेट करना थोड़ा सा, ये पेंडिंग मोड पे, जब तक रनिंग मोड पे नहीं आएगा तब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। देखो आ गया रनिंग मोड पे, अब इसको कर लो आप कनेक्ट। तो ये इसका पब्लिक IP है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और CMD पे आते हैं भाई साहब बाकायदा, और CD करके डाउनलोड्स पे चलो। ये मेरा SSH EC2-user@public IP-i, उसके बाद की का नेम था मेरा govinda.pam। तो मैंने यहाँ पर कर लिया कनेक्ट। भाई देखो, जिसको EC2 की पेयर रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके फॉलो कर सकते हैं। AWS DevOps वाली सीरीज है, उसमें अभी 8 लेक्चर अपलोडेड है, बाकी के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा सून, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले गाइज मुझे क्या करना है, अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है, बोले तो HTTPD की सर्विस को स्टार्ट करना है और इंस्टॉल करना है। तो यम इंस्टॉल HTTPD-y, तो इससे क्या होगा, मेरा अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया। परफेक्ट। चलिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक बोटो 3 मॉड्यूल होता है, जो कि आपका पाइथन का मॉड्यूल है। इसका काम क्या होता है, आपकी AWS सर्विस के साथ इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ, पिप इंस्टॉल बोटो 3 इंटर। तो देखो क्या बोल रहा है, पिप कमांड नॉट फाउंड। तो मैंने बोला हो सकता है पिप नहीं चल रही, तो पिप 3 कमांड चलेगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पिप 3 इंस्टॉल बोटो 3। तो देखिए, ना तो पिप कमांड चली, ना ही पिप 3 चली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इस केस में मुझे पिप कमांड को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो लिनक्स में आप लोगों ने पैकेज मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यम इंस्टॉल, और उबंटू वाले भाई साहब क्या करेंगे, apt get इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। या फिर apt ओनली भी चला सकते हैं, apt इंस्टॉल। तो यम इंस्टॉल और पिप -y। तो अब क्या होगा, मेरा पिप का पैकेज हो जाएगा भाई साहब इंस्टॉल। तो जब पिप का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं पिप कमांड को यूज कर पाऊंगा। देखिए, तो पिप हो गया। अब मैंने चलाया पिप इंस्टॉल बोटो 3। तो अब जिनको नहीं पता पिप इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, वो भी समझ लो। देखो, जैसे आप लोग लिनक्स में क्या करते हैं, पैकेज मैनेजमेंट का टॉपिक करते थे, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल के लिए, ऐसे ही हम लोग पाइथन में कोई भी बोटो 3 या कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पिप कमांड का यूज करते हैं। परफेक्ट। चलिए,
तो ये मैंने कर दिया इंटर। तो अब देखिए पिप इंस्टॉल बोटो 3 मैंने किया तो मेरे पास बोटो 3 लाइब्रेरी आ गई। परफेक्ट, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर mkdir-p, होता है पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करना। अब मुझे क्या करना, स्लैश वेर के अंदर ww के अंदर cgi/bin नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है। क्यों? क्योंकि गाइस इस डायरेक्टरी में मेरा जो है पाइथन का बैकएंड कोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी लिखा नहीं है, मतलब मैं लिखूंगा। तो इस डायरेक्टरी पे आपको करना है। बाय डिफॉल्ट जो आपका अपाचे सर्वर होता है, पाइथन की जो बैकएंड की कोडिंग होती है उसको यहीं से उठाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सीडी करके वेर के अंदर जाना, ww के अंदर HTML के अंदर आइए और यहाँ पर vim करिए आप और index.html करिए। परफेक्ट। अब इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड को उठाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास गाइस फोल्डर है। तो जिन लोगों को कोड की नीड हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उस चैनल पे भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स वाली कोडिंग है। मैं इसको ओपन भी करता हूँ। पहले एक बार मैं यहाँ पर डायरेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। देखो ये मेरे लोकल सर्वर पे रन हो रही है। तो ये रन हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें यहीं पर चेंजेस भी कर देते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट, ओपन करें। इसमें देखो गाइस बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है अभी, तो मैं क्या करता हूँ, एक बीजी कलर करके एट्रीब्यूट होता है HTML में, तो मैंने यहाँ पर बीजी कलर एलो कर दिया और अब इस कोड को मैंने कर दिया सेव। ठीक है, और अब मैं इस कोड को जरा एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ये आ चुका है। तो गाइज ये जो वेबसाइट है ये अभी मेरे सर्वर पे रन नहीं हो रही, मेरे लोकल सिस्टम पे रन हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल के सबमिट करूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा मैं, क्या होगा, मेरा डेटाबेस DynamoDB में पहुंच जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर, मैंने कोड उठाया यहाँ पर। ठीक है, और इस पे कर दीजिए पेस्ट। परफेक्ट। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने इसको कर दिया सेव। जब सेव हो गया तो क्या करें आप, systemctl start httpd, और स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको क्या करें आप, इनेबल भी कर दीजिएगा। देखिए, तो स्टार्ट किया हमने, इनेबल भी कर दिया। परफेक्ट। अब इस EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। मैं पब्लिक डीएनएस उठाया, मैंने किया इंटर। अब देखिए मैं वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा। देखो आ गई वेबसाइट। अब यहाँ पर देखो आपका जो आ रहा है डीएनएस। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, पब्लिक आईपी से भी कॉपी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो साइड वाले टैब में मैंने क्या किया, ये पब्लिक आईपी से मैंने ओपन किया मेरी वेबसाइट को। देखिए, तो ये मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मेरे लोकल सिस्टम पे नहीं चल रही। अब मैं जिस भी बंदे को ये आईपी एड्रेस दूंगा, बंदा उस आईपी एड्रेस के थ्रू इस पर एक्सेस कर पाएगा। परफेक्ट। तो इतना काम तो आपका हो गया कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रन होने लगी। लेकिन अभी यूजर यहाँ पर अगर डेटा डालता है और सबमिट करता है तो अभी नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। राइट, तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर बैकएंड कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, बैकएंड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं और यहाँ से एक स्टेप बैक आइए, cd डॉट डॉट, और यहाँ पर ls करो तो देखो CGI bin करके एक फोल्डर है। तो इसके अंदर चलो, CGI bin के अंदर vim करिए। यहाँ पर आप पाइथन की फाइल लिखेंगे। ठीक है, पाइथन का कोड लिखेंगे, नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने रखा save_email.py। ओके, इसके अंदर मुझे क्या करना है, बैकएंड का कोड रखना है। तो आ जाइए, इसको मैंने ओपन किया, ये मेरा कोड है बैकएंड वाला। ओपन विथ पे किया, विजुअल स्टूडियो कोड पे आए। ठीक है, और इस कोड को मैंने पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करेंगे आप। और यहां से मैंने इसको क्लोज, ये भी मेरा हो गया क्लोज। अब यहां पर आ जाइए भाई साहब, आप कर दीजिए पेस्ट। बात ही समझ में क्या। अब इसको मैंने कर दिया यहां से सेव। ठीक है, अब ये हो गया सेव। अब जब ये सेव हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो chmod +x का मतलब होता है भाई साहब कि आप यूजर को, ग्रुप को और अदर यूजर को, सभी को एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दे दिया। तो अब आप देखिए, तो ये ग्रीन कलर में आ गई, इसका मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन हो चुकी है। अब यहाँ पर आए जरा, और एक बार मैं क्या करता हूँ, इस आईपी एड्रेस को कॉपी किया और साइड वाले टैब पे मैं ओपन करता हूँ। देखिए आ गया। अब यहाँ पर जरा मैं मेल आईडी डाल के सबमिट करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर एरर चेंज हो गया, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। यहाँ पर कर रहे थे आप तो दूसरा एरर आ रहा था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 500 का एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको अभी परमिशन का इशू आ रहा है।
तो परमिशन का इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आपने EC2 इंस्टांस में IAM रोल डिफाइन नहीं किया, राइट? तो आ जाइए यहाँ पर और EC2 इंस्टांस पे चलें और IAM रोल को डिफाइन करें, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट टैब भी ओपन कर लेता हूँ एक, जहाँ पर मैं DynamoDB सर्विस को ओपन करूँगा, ठीक है? सो वेट करिए थोड़ा सा। तो गाइस देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक्शन पे जाएंगे, सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे आइए, मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक करें आप, और यहाँ पर रोल, तो देखो क्या आ रहा है, सर्वर एक्सेस। तो ये आपके रोल का नाम है, अपडेट कर दिया आपने, हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, DynamoDB को ओपन करना है। क्या करना है भाई साहब? DynamoDB को ओपन करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर, ठीक है? सो वेट करिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर टेबल्स पे चलिए, ओपन करें इस टेबल को। यहाँ पर देख रहे हैं मेरी पिक्चर के नीचे आ रहा है एक्सप्लोर टेबल आइटम्स, इस पर क्लिक करें। देखो अभी आ रहा है आइटम्स रिटर्न जीरो, अभी आइटम जो रिटर्न है जीरो है, मतलब कोई भी आइटम नहीं है। अब मैंने बोला जैसे ही मैं क्या करता हूँ, दूसरी बार करूंगा, तो एक सेकेंड मैं फिर से इसका पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा, ताकि कैसे वगैरह का कुछ इशू ना हो, राइट? तो यहाँ से हो गया, रोल अटैच हो चुका था अपना, कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पर आए और अब कर दीजिए पेस्ट। अब यहाँ पर मैं मेल आईडी डालता हूँ, vivek@gmail.com, ठीक है? और सबमिट किया मैंने। क्या बोला देखो, ईमेल आईडी vivek@gmail.com सेव्ड सक्सेसफुली इन DynamoDB। तो DynamoDB में सक्सेसफुली सेव्ड हो चुके हैं, ये आपको सक्सेस का मैसेज मिल गया। अब आके जरा वेरीफाई करो, कैसे पता लगेगा? तो ये DynamoDB वाला सेक्शन है, यहाँ पर आए और रिफ्रेश करें। देखो आ गया आइटम्स रिटर्न वाला, देखिए, तो ये आपका आ गया vivek@gmail.com। अब मैंने बोला यार ये तो एक बंदे ने डाला, कल को 50 बंदे डालेंगे, 50 का आएगा, बिल्कुल पूरे यूजर्स का डेटा आपके सामने अब आएगा। देखो मैंने बोला दूसरा वाला यूजर क्रोम पे बैठ के एक्सेस कर रहा है, परफेक्ट, वेट करिए। तो यहाँ पर मैंने डाला vivek@hero.com, ठीक है? और सबमिट कर दिया मैंने। तो देखो ये बोल रहा है सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब कैसे पता लगेगा? ये DynamoDB को रिफ्रेश कर दो यहाँ पर, देखो आगे, कल को 50 यूजर, भाई साहब 50 यूजर अपनी मेल आईडी डालेंगे, सबके पास यही आएगा, ठीक है? मैंने बोला तीसरे वाले बंदे को मैं यहाँ पर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर पे, और यहाँ पर बोला आप ओपन करो और आप भी डाल दो, ठीक है? तो ये भी सर्च किया, इसने बोला user@cloud-with-vivek, क्या बोला इसने? user@cloud-with-vivek, ठीक है, .com। तो इसने अपना यूजर आईडी सबमिट किया। देखो तो सबमिट होके आ गया, पता कैसे लग रहा है? रिफ्रेश करके देखिए, देखो तो आपके पास इस तरीके का पूरा डेटा आएगा। तो गाइज इसको हम लोग एक्चुअल में जो छोटे मोटे वेबसाइट होते हैं उनको यूज करने के लिए करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को पता होगा कि DynamoDB जो है उसमें स्कीमा नहीं होता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डेटा होते हैं वो टेबल फॉर्मेट में नहीं आते हैं, राइट? क्योंकि ये क्या है आपका नो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल नहीं है, ठीक है, नो एसक्यूएल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो गाइज ये आप लोगों का प्रोजेक्ट था, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा, ठीक है? मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो गाइज आप लोगों के लिए जाते जाते मैं एक टास्क दे के जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है, क्या है यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है, उस फॉर्म में मैं सिर्फ यूजर से क्या लेके आ रहा हूँ भाई साहब, मेल आईडी इंटर मांग रहा हूँ। आप लोग क्या करना, यूजर से नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तीन डेटा इनपुट लेना और तीनों को सबमिट करना, और वो तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन DynamoDB में स्टोर होना चाहिए। बात आई समझ में? तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगे असाइनमेंट तो करिएगा, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।